वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल SM पर। तो गाइज आज मैं आपको डिटरमिनर्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सम और एनी का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनर्स की परिभाषा की बात करते हैं। डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगाकर उसका स्थान निश्चित करते हैं। अभी हम सम और एनी पर चर्चा करते हैं। तो एक तरफ मैंने सम लिख दिया है, एक तरफ एनी लिख दिया। सम यानी होता है कुछ और एनी यानी होता है कोई। अब इसका पहला नियम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी सम कहाँ पर आता है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी जिनको गिन सकते हैं और जिनको नहीं गिन सकते, दोनों के साथ सम का प्रयोग होता है। और एनी में पहला रूल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ, यानी कि दोनों ही एनी और सम दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड नियम है सम के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नीचे लिखा रहा है जनरली, यानी सामान्य रूप से अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है। और एनी के लिए सेकंड नियम है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है जनरली, यानी सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से एनी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ पर भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे, सकारात्मक सेंटेंस दिखे, उसमें आपको सम का प्रयोग करना है। और जहाँ भी आपको नेगेटिव दिखे, इंट्रोगेटिव दिखे, वहाँ पर आपको एनी का प्रयोग करना है। इसके बाद तीसरा नियम है यदि रिक्वेस्ट कमांड हो तो इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग होता है, यानी कि सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट का या कमांड का भाव हो तो इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग होता है। और एनी में तीसरा नियम है कोई का अर्थ हो तो अफर्मेटिव में भी एनी का प्रयोग होता है, यानी पढ़ते समय अर्थ कोई निकल रहा हो तो उसमें अफर्मेटिव होने पर भी एनी का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण करते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसके लिए हम एक बार फिर से तीनों नियम पढ़ के देख लेते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी जिनको गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते, दोनों के साथ सम का और एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और सेकंड नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होता है उसमें सम का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो नकारात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसमें एनी का प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल है यदि रिक्वेस्ट कमांड का भाव हो तो इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई का अर्थ हो तो अफर्मेटिव में भी एनी का प्रयोग करते हैं। तो अभी कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो अपना फर्स्ट उदाहरण है आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन अकेला। तो आपको समझ में आ रहा होगा सेकंड नियम जो लिखाया था कि अफर्मेटिव के साथ सम का प्रयोग होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ एनी का। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आई डोंट, यानी यहाँ पर डू नॉट है। तो डू नॉट यानी कि सेंटेंस कैसा है? नकारात्मक, नेगेटिव। तो नेगेटिव में किसका प्रयोग होगा? एनी का। तो यहाँ पर आ जाएगा एनी, यहाँ पर आ जाएगा एनी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं डिड यू परचेज पेन यस्टरडे। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एनी, यहाँ पर भी एनी आएगा।
इसके बाद हम तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। वी हैव मैनी, यानी ये सेंटेंस कौन सा होगा? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए नियम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सम आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है राम हैज फ्रेंड्स इन अकलेरा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? तो ये सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, इसलिए अफर्मेटिव होने के कारण यहाँ पर भी सम आएगा। यहाँ पर भी सम लिख देते हैं। अब ये पांचवा क्वेश्चन है वुड यू गिव मी मैनी प्लीज क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव है बट इसमें प्लीज आ रहा है, यानी रिक्वेस्टेड का भाव है। तो इसमें तीसरा नियम था कि जिसमें रिक्वेस्टेड का भाव हो, कमांड का भाव हो, उसमें सम आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सम। तो यहाँ पर भी सम लगा देते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कैन यू ड्राइव कार, यानी ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई रिक्वेस्ट का भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। इसके बाद आठवां सेंटेंस है वी हैव स्वीट्स, वी हैव स्वीट्स, यानी ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के साथ हमें सम का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर सम लगा देते हैं। नौवां क्वेश्चन है दे हैव मिल्क टू मेक टी, तो ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर भी सम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी सम लगा देते हैं। अब एक इसके बाद नोट है, इस नोट को ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में सेल्डम, ररेली, हार्डली, इफ, वेदर दिखाई दे, इनके साथ ओनली एनी का यूज होता है। इनके साथ ओनली एनी का यूज होता है, यहाँ पर सम नहीं आएगा। चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा ही भी हो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी सेल्डम वॉच मूवी ऑन टीवी, यानी ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में हम सम का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर सेल्डम आ रहा है। सेल्डम आने के कारण यहाँ पर हमें एनी का प्रयोग करना है। तो आई होप आपको सम और एनी में अंतर पता चल गया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।